नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान। इसका पार्ट जो फर्स्ट है हमारा हिस्ट्री, उसके बारे में बात करेंगे। उसमें चार पार्ट हैं। हिस्ट्री है आपका, और आपका हिस्ट्री के बाद आपका आता है ज्योग्राफी है, और आपका इकोनॉमिक्स है, ठीक है। और आपका एक भाग और है उसमें, इसका नाम क्या है, सिविक्स, ठीक है। आपके चार भाग हैं इसमें। इसका हिंदी समझिएगा इतिहास, नागरिकशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र। मैंने आपको अर्थशास्त्र की 2 वीडियो प्रोवाइड करा दी हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न थे आपके, और लघु उत्तरीय प्रश्न के पार्ट एक था आपका विकास। आपको लेकर आए आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है ये, कि नंबर 1 तीसरा पड़ा हुआ यहाँ पर, कि असहयोग, समझिएगा बात, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, उसके प्रमुख कारण और परिणामों का महत्व विवेचना कीजिए। चाहे इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। अगर ऐसे नहीं आएगा तो अथवा में ऐसे सकता है कि 1920 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन किस प्रकार का अभिनव प्रयोग था, इसे क्यों स्थगित करना पड़ा, इसका क्या प्रभाव था, ऐसे आ सकता है। ऐसे भी अगर नहीं आया तो कैसे, महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए असहयोग आंदोलन चलाया। इस आंदोलन का परिचय देते हुए बताइए कि क्या यह अपने उद्देश्य में सफल रहा, ऐसे सकता है। अगर ऐसे भी ना आया तो आ सकता है कि असहयोग आंदोलन किस प्रकार आंदोलन बन सका, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। मतलब क्या है कि किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, उसका उत्तर आप लोग कैसे लिखेंगे वो समझिएगा बात आप लोग यहाँ पर। उत्तर लिखने के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो तो को देखिएगा। आपके सारे डाउट्स जो हैं, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले बात कर लीजिए असहयोग आंदोलन की। तो लिखा हुआ है, देखिएगा, असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा हंटर कमेटी की रिपोर्ट से खिन्न होकर, दुखी होकर खिलाफत पार्टी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव दिया, जिसे कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में स्वीकार कर लिया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा कम लिखा हुआ है, मतलब ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, तो आप उसको समझ समझ कर याद भी करते चलिए अच्छी तरीके से, क्योंकि देखिए समाज विज्ञान रट्टा नहीं जाता है कि आप रट्टा लगा लें, समझते जाइए, समझेंगे 2 बार समझेंगे याद हो जाएगा। लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन जो था, कि महात्मा गांधी ने क्या किया, रॉलेट टैक्स जो बनाया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था बताइएगा। अच्छा, पता है आप लोगों को, बताए अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट से खिन्न होकर, मतलब दुखी होकर खिलाफत पार्टी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव दिया। कहा कि आप लोग असहयोग आंदोलन प्रारंभ कीजिएगा, जिसे कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया। क्वेश्चन बन सकता है कि इसको कहाँ स्वीकार किया गया, तो नागपुर अधिवेशन में स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया, दिसंबर 1920 में, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है, ये भी समझिएगा बात। लिखा हुआ है कि असहयोग आंदोलन के कारण, असहयोग आंदोलन के क्या क्या कारण थे, तो निम्नलिखित कारण थे। क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सरकार द्वारा जनता की उपेक्षा करना। सरकार ने क्या किया, जनता की उपेक्षा कर रही थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड का भीषण नरसंहार, ठीक है, जिसमें जनरल डायर था, उसने गोलियां चलवा दी थी, पता होगा आप लोगों को घटना। आगे देखिए लिखा हुआ है, हंटर कमेटी की रिपोर्ट में जलियांवाला हत्याकांड को उचित ठहराना। मतलब क्या है कि अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई थी, हंटर कमेटी, उसमें इन्होंने क्या किया कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड किया गया वो उचित था, और घायलों मृतकों को मुआवजा ना देना, और उन्होंने किसी भी घायल को मुआवजा नहीं दिया। ये हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। कहाँ ये है, ये अमृतसर पंजाब में है, ठीक है। अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वहाँ पे जलियांवाला बाग एक जगह है। तो वह समझिएगा बात, अगर वहाँ पर आज आप लोग आज भी जाएं तो वहाँ पर दीवार में छेद बने हुए हैं, उन छेदों पर आज भी जाली लगा दी गई है। क्या कर दिया गया, जाली लगा दी गई है, वो निशान आज भी बने हुए हैं। जब वहाँ पे सभा चल रही थी, समझिएगा बात, जब वहाँ पे जितने राजनेता थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, मैं बात कर रहा हूँ जलियांवाला बाग हत्याकांड की, जब वहाँ पे सभा चल रही थी तो सभी थे वहाँ पर बैठे हुए थे। तो था अंग्रेज जनरल था, जनरल डायर, क्या नाम था उसका, जनरल डायर। तो जनरल डायर ने क्या किया था, वहाँ पे सैनिकों को आदेश दे दिया था गोली चलाने का। तो सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी वहाँ पर। गोली चलने के बाद लगभग वहाँ पर कुएं थे, कुएं भी बने हुए थे, लोग कुएं में कूद के खिलाफ बच जाएंगे, लेकिन कोई नहीं बचा था। कोई बहुत सारे वहाँ पे लोग मर गए थे वहाँ पर। मतलब महिलाएं थे, बच्चे, बूढ़े, मतलब क्या सभी की मीटिंग चल रही थी। मतलब क्या सभी को सूचित किया जा रहा था, वहाँ पे बातें बताई जा रही थी, अच्छी लोग थे, नेताजी लोग थे, वो लोग वहाँ पे बातें कर रहे थे, बता रहे थे, मीटिंग चल रही थी उनकी। तो उसी मीटिंग में जो अंग्रेज सेना थी वो खिलाफ थी उन लोगों से, तो उन्होंने क्या किया था, जनरल डायर ने वहाँ पे गोलियां चलवा दी थी, ठीक। तो ये बहुत ही नरसंहार घटना रही है इतिहास की, ठीक है। आगे कहा गया है कि 1919 के सुधारों से भारतीयों की आकांक्षाएं पूरी न होने से कांग्रेस का अप्रसन्न होना, तो इसलिए ये आंदोलन स्टार्ट किया गया था। इसके कारण 4 लिखे हुए हैं। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था वो भी समझिएगा बात आप लोग। इनका उद्देश्य था
कि सरकार का किसी भी क्षेत्र में सहयोग ना करना, कि मतलब क्या है कि सरकार का किसी क्षेत्र में सहयोग नहीं करेंगे। सरकार के कार्यों को जब सहयोग ठप हो जाएगा, कार्य ठप करना। और भारत की स्वतंत्रता के लिए सरकार पर दबाव डालना, मतलब कि सरकार पर हम ये प्रेशर बनाएंगे कि सरकार अब हाँ ऐसा है कि आप हमें इंडिया से क्या है कि हमारे इंडिया को छोड़ दीजिएगा, मतलब इसका कजवियत का प्रेशर बनाना है। और क्या है आगे है कि कांग्रेस के नेतृत्व में अहिंसात्मक आंदोलन चलाना। ठीक है, ये आंदोलन भी चलाना, मतलब क्या इसमें सरकार, ये हमारे आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य थे। आगे बात की जाए तो आगे लिखा हुआ असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम। तो उसके क्या क्या कार्यक्रम थे देखिएगा, क्या क्या कार्य किया गया इसमें। तो इसमें है कि स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। कार्यक्रम में क्या क्या कि आप क्या करेंगे, स्वदेशी वस्तु मतलब जो वस्तु अपने देश में तैयार होती है उसका उपयोग करेंगे, और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार कर देंगे। सरकारी उपाधियों को त्याग देंगे, कि जितने भी इंडिया में लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं इंग्लैंड वालों पर, वो क्या करें, छोड़ देंगे, नौकरी नहीं करेंगे। स्थानीय संस्थानों को के मनोनीत पदों को त्याग पत्र दे देंगे। सरकारी स्कूलों को छोड़ देंगे। सरकारी न्यायालयों को पूर्णतः बहिष्कार करेंगे। विधानमंडलों के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। सैनिक क्लर्क आदि की नौकरियां त्याग देंगे। मतलब क्या है कि जो इंग्लिश लोग, मतलब जो अंग्रेज लोग जो आए थे, उन्होंने भारत पर क्या अपना अधिकार कर लिया था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, इसके लिए भारतीयों ने फिर जब जागरूकता हुई कि जाओ देश को आज़ाद कराया जाए, तब इन लोगों ने इतना ये कहना शुरू कर दिया कि ऐसा है कि हम कुछ नहीं करेंगे। अब क्या करें, सभी चीज़ों को छोड़ने का काम स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो दूसरे देश वाले अपने ही देश पर अपने को ही मजदूर मजदूर बना रहे थे। उन्होंने अपने को ही गुलाम बना लिया, गुलाम बना रखे थे। तो इसके लिए लोगों ने आवाज़ उठाई थी, और इसीलिए आंदोलनों की शुरुआत हुई थी। सही, बहुत से आंदोलन किए गए थे। आगे लिखा हुआ था असहयोग आंदोलन के परिणाम। क्या लिखा हुआ है, परिणाम क्या हुए। तो देखिए लिखा हुआ है कि कांग्रेस के द्वारा गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम हुए। क्या क्या परिणाम हुए। इस आंदोलन से प्रभावित होकर 2/3 मतदाताओं ने विधानमंडल के चुनाव का बहिष्कार कर दिया। यह परिणाम हुआ कि इस आंदोलन से प्रभावित होकर 2/3 मतदाताओं ने विधानमंडल के चुनाव का बहिष्कार कर दिया। अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के शिक्षण संस्थानों में जाना छोड़ दिया। अनेक उत्साही भारतीयों ने अंग्रेजी शासन की सरकारी सेवाओं से त्यागपत्र दे दिया। स्थान स्थान पर विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जाने लगी। और आगे लिखा हुआ है कि ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस और ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर उनका हड़तालों प्रदर्शनों से स्वागत किया गया। हड़ताल की गई, ठीक है। ब्रिटेन के राजकुमार थे प्रिंस ऑफ वेल्स, तो आज भारत आए थे तो उनके लिए हड़ताल की गई, प्रदर्शन किया गया कि वापस जाने के लिए कहा गया। यहाँ पर कहा गया यह आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया। किसका, स्वतंत्रता प्राप्ति का। देखिए अब आगे लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन वापस लेना। महात्मा गांधी के द्वारा आंदोलन वापस लेना, क्यों वापस ले लिया इन्होंने आंदोलन, महात्मा गांधी ने ये आंदोलन वापस क्यों लिया। तो लिखा गया कि यह आंदोलन 2 वर्षों तक सफलतापूर्वक चला। अंग्रेजों ने आंदोलन को कुचलने के लिए कांग्रेस के सक्रिय नेताओं को गांधी जी सहित जेल में डाल दिया। जनता ने इसके विरोध में आंदोलन किया, परंतु 5 फरवरी 1922 को भड़की हुई जनता द्वारा चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस चौकी को में आग लगाकर 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिए जाने की घिनौनी हिंसा के कारण गांधी जी ने दुखी होकर यह आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, अब देखिएगा आगे वाले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों का प्रभाव का वर्णन कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह लिखा हुआ है महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। इस आंदोलन का परिचय देते हुए बताइए कि क्या यह अपने उद्देश्य में सफल रहा। अब आपको सही सीखना है। लिखा हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में लिखा है, इसके कारण लिखे, इसका प्रभाव लिखा है। बस इसके बाद हमारा वीडियो यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट जरूर देखिएगा, आप लोगों को याद जरूर हो जाएगा। लिखा हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 मार्च 1930 को, समझिएगा बात, 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन को एक ऐतिहासिक पत्र लिखकर सूचित किया कि स्वराज की प्राप्ति के लिए वह नमक कानून तोड़कर शीघ्र ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे। वायसराय को चेतावनी देने के बाद 12 मार्च 1930 को प्रातःकाल गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के उद्देश्य से साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा आरंभ की। प्रस्थान के समय गांधी जी ने कहा था कि यदि स्वराज न मिला तो या तो मैं रास्ते में मर जाऊंगा या आश्रम के बाहर रहूंगा। नमक पर कर ना उठवा सका तो आश्रम लौटने का इरादा नहीं। उन्होंने 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ दिया। मतलब क्या है, पहले जो नमक पर भी कर लगाया जाता था, ठीक है, तो उन्होंने नमक से कर हटाया था। और आपको पॉइंट याद करने वाले क्या हैं कि 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन थे, उनको एक ऐतिहासिक पत्र लिखा, उसमें सूचना दिया था
कि स्वराज्य की प्राप्ति के लिए वह नमक कानून तोड़कर शीघ्र ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे। क्या करेंगे कि स्वराज्य की प्राप्ति के लिए, अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए, देश को प्राप्त करने, स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे। वायसराय को चेतावनी दे दी उन्होंने कि 12 मार्च 1930 को प्रातःकाल गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के उद्देश्य से साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायी लेकर यात्रा आरंभ कर दी। मतलब पहले से चेतावनी देने के बाद जो थी, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गांधी ने यात्रा कब स्टार्ट की थी, तो स्टार्ट की थी 12 मार्च 1930 से। ठीक है, और इन्होंने प्रस्तावना में क्या कहा था, हो सकता है पूछ लिया जाए, तो कहा था कि यदि स्वराज ना मिला तो या तो मैं रास्ते में मर जाऊंगा या आश्रम के बाहर रहूंगा। नमक पर कर ना उठवा सका तो आश्रम ना लौटने का इरादा नहीं है। मतलब क्या है कि नमक पर कर ना उठवा सका तो आश्रम लौटने का इरादा नहीं है। उन्होंने 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। मतलब कब से स्टार्ट किया था, 12 मार्च, और पहुंचे कब थे, 5 अप्रैल 1930 को। सही से याद कीजिएगा। लिखा हुआ है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या क्या कारण थे, निम्नलिखित कारण थे। साइमन कमीशन का विरोध करना, 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग करना, गांधी जी की यात्रा, दांडी यात्रा, अंग्रेजों का कठोर दमन चक्र, अंग्रेजों द्वारा नमक पर कर लगाना, भारत की जनता की स्वतंत्रता की चाह। तो एक निम्नलिखित कारण थे आंदोलन के, सविनय अवज्ञा आंदोलन के। ठीक है, इनको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। आगे लिखा इसके प्रभाव क्या हुए। तो ब्रिटिश सरकार ने भली भांति जान लिया कि गांधी जी भारत के सबसे अधिक लोकप्रिय नेता हैं। इस पर मतलब क्या, अंग्रेजों पर क्या प्रभाव पड़ा, उन्होंने क्या समझ में आया इससे आंदोलन करने से। उनको ये लगा, समझने आने लगा कि ब्रिटिश सरकार ने भली भांति जान लिया, ये समझ लिया कि गांधी जी जो हैं भारत के सबसे अधिक लोकप्रिय नेता हैं। भारत का सुधार करने के लिए गांधी जी का सहयोग आवश्यक होगा। ब्रिटिश सरकार को आभास हो गया कि गांधी जी को जेल में डाल देने से समस्या का समाधान होना संभव नहीं है। आगे लिखा है कि अन्याय, शोषण और दमन भारतीय जनता का मनोबल नहीं तोड़ सकेंगे। उन्होंने यह भी परख लिया कि भारतीय जनमानस स्वतंत्रता के लिए कठोर से कठोर कष्ट सहने को तैयार है। गांधी इरविन पैक्ट ने भारतीयों के मन में गांधी जी के प्रति आस्था को और पक्का कर दिया। कांग्रेस ब्रिटिश सरकार से संघर्ष करने के लिए ही और भी सबल हो गई। मतलब क्या है कि जो अंग्रेज वाले लोग थे वो समझ गए थे कि आखिर गांधी जी का इंडिया में रोल क्या है और इनके कितने लोग कहने पे क्या क्या लोग कर सकते हैं। और जो जनता थी वो अब तक भड़काने में आती रहती थी कि हाँ हमें क्या करना है, अंग्रेज खिला देते थे, उनको बंद कर देते जेल में, लेकिन इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं थी और वो भी खुलकर सामने डटकर आने लगे थे। ठीक है, सरकार भी सामने आ गई थी, ब्रिटिश कांग्रेस जो थी वो भी सामने आ गई थी और वो भी कह रही थी, मतलब क्या है, सभी जो यही मांग कर रहे थे, स्वतंत्रता की मांग करने के पक्ष में सभी आ गए थे। उन्होंने समझ लिया कि अगर हम गांधी जी को जेल में डाल देंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, ये जनता आवाज उठाएगी, किसको जेल में डालेंगे। आखिरकार बात यहाँ पर समाप्त की गई। ठीक है, इसके आगे उन्होंने क्या किया, उसके हमारा देश स्वतंत्र ही हो गया था। ठीक है, अब देखिएगा ये हमारा दो क्वेश्चन रहे हैं। आप लोगों को मैंने दोनों क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन कर दिया, अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएँ।